जो व्यक्ति नियम बना करके आज का काम आज करेगा, याद रखना दोस्तों, वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान नीच राशि को छोड़ करके अपने मित्र की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर वह 16 दिसंबर की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे अभी आने वाले 16 दिसंबर तक सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को समझना बेहद ही आवश्यक है। देखिए, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि एक जल तत्वीय राशि होती है। सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, इसलिए सूर्यदेव मेष राशि में जितना श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कम वृश्चिक राशि में देते हैं। लेकिन फिर भी मित्र की राशि है, इसलिए कुछ न कुछ पॉजिटिव परिणाम भी देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मंगल के साथ मिलकर के पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, जो सूर्य के बल में काफ़ी हद तक वृद्धि करने वाला साबित होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातों को ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि भी यहाँ पर सूर्य और मंगल के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से समाज में मान सम्मान में कमी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्यदेव इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। सूर्यदेव जब भी किसी की कुंडली में बलवान होते हैं तो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करता है। मुख्य रूप से सूर्यदेव को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। साथ ही दोस्तों, सूर्यदेव सरकार के कारक होते हैं, इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकार के साथ जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव का बली होना बेहद ही आवश्यक है। इसके विपरीत जब भी सूर्यदेव जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान को न तो समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता। इसलिए सूर्यदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा पीड़ित सूर्य हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम देते हैं, नेत्रजन्य पीड़ा दे देते हैं, साथ ही साथ आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि यह उसके कारक होते हैं। इसलिए हर कंडीशन में सूर्यदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्यदेव गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली में मेष राशि में सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी यह जब अपने मित्र की अन्य राशियों में होते हैं तब भी कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम देने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही अभी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव जो होते हैं वह आपके तीसरे भाव के अधिपति बनते हैं गोचर कुंडली में, और इस समय आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, राशि से षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर मंगल, राहु और शनि, इन तीनों के प्रभाव से प्रभावित होकर के आपको सूर्यदेव इस गोचर काल के दौरान परिणाम प्रदान करने वाले हैं। इसलिए सूर्य के इस गोचर काल को समझना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, तीसरा स्थान किस चीज़ का होता है? तो तीसरा स्थान होता है आपके पराक्रम का, आपकी शक्ति का, आपके साहस का, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, रिश्तों में छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। आप कितनी सफलता प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, आपको कितनी सफलता अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगी, तीसरा भाव ही यह बताता है। तो तीसरे भाव के स्वामी होकर के सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा स्थान त्रिक स्थान होता है, खराब स्थान माना जाता है, लेकिन फिर भी कई मामलों में अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि छठे स्थान में जितने भी पापक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, वह सब के सब अच्छा परिणाम देते हुए पाए गए हैं अभी तक। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों सूर्य के इस गोचर काल का अच्छे से निरीक्षण करके आपके लिए मुख्य रूप से
3 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है आपको छठे भाव से संबंधित मिलेगी। तो देखिए, इस समय सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर करते हुए रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों का सफाया कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल का बल भी सूर्यदेव को प्राप्त होगा, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि की वजह से कुछ नेगेटिव परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने कोई ऋण ले रखा है, तो आप इस समय उस कर्ज को चुकता कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अभी तक बहुत ही ज़्यादा पीड़ित कर रही थी, तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित छोटी मोटी प्रॉब्लम अभी भी आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा पाचन से संबंधित, ब्लड से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। नसों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसलिए इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कआउट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्दी फूड्स का सेवन करें और वर्कआउट कीजिए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, आपके शत्रु इस समय शांत हो जाएंगे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, समाज में हो या फिर किसी और क्षेत्र में जो आपको बार बार नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे, आपको हमेशा ही आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करते थे। इस समय आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जो विद्यार्थी कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, तो उनके लिए सूर्यदेव का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। छठे भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में विजयी बनाएंगे। साथ ही साथ इस समय आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पिछले समय की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क ले सकते हैं। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, हर चीज़ में आपका ही पक्ष बलवान देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी के साथ आपका वाद विवाद हो जाता है, कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो सामने वाला आपसे हार जाएगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। इस समय सूर्यदेव आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, छठे भाव में गोचर करते हुए थोड़ा सा आपको मामा के साथ रिश्तों में परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण तो रखना ही है। साथ में आपको ज़्यादा धैर्यहीन नहीं होना है, किसी भी चीज़ में हड़बड़ी ना करें, उससे गड़बड़ी हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, जो दूसरी भविष्यवाणी होगी वह आपके द्वादश भाव यानी कि 12वें स्थान से संबंधित होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव आपके 12वें स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में देखिए, 12वें स्थान को देखेंगे तो आप खर्च कर सकते हैं भौतिक वस्तुओं की चीज़ में अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। इस समय आपको अपने बजट के अनुसार खर्च करने की सलाह दी जाती है। देखिए, दिखावा में पैसा बर्बाद करेंगे तो यह सिर्फ आपको ही नुकसान देगा भविष्य में चल करके। इसलिए इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जो लोग निवेश करना चाहते हैं वह लोग निवेश कर सकते हैं। उन लोगों को निवेश का सकारात्मक परिणाम इस समय देखने को मिलेगा। विदेश में जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या फिर नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उनकी मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपकी ही जीत होगी, यानी कि फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, 12वां स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपकी अध्यात्म के उच्च शिखर का होता है, यानी कि आत्मा का 12वें स्थान पर दृष्टिगोचर करना कुछ हद तक इस समय धार्मिक चीज़ों में आपको संलग्न कर सकता है। धर्म कर्म की चीज़ों में आप रुचि लेते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ जब 12वें स्थान को सूर्यदेव दृष्टिगोचर करेंगे तो यहाँ पर सरकार से संबंधित कार्यों को इस समय बड़ी सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए, अन्यथा छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसका विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी जो भविष्यवाणी है वह आपके तीसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्यदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी बन करके छठे भाव में गोचर करना यह आपके पराक्रम में तो वृद्धि कराएगा, आपके साहस में वृद्धि कराएगा, क्योंकि मंगल का बल प्राप्त होगा, राहु और शनि का बल प्राप्त होगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी और आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से इस समय न सिर्फ लोगों को प्रभावित कर पाएंगे बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने आप को बहुत मजबूत करने में आप कामयाब रहेंगे।
साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी बहुत मतभेदता उत्पन्न हो सकती है। वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत करते समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कई मामलों में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सावधानीपूर्वक आपको इस गोचर काल को व्यतीत करने की आवश्यकता है। लेकिन उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो सूर्य के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए और जो नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है उसे दूर करने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, उन्हें जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ रविवार के दिन मजदूरों की मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आपके लिए यह गोचर काल आपके अनुकूल होगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।